हेलो गाइज, फाइनली हम इस रिजल्ट पर पहुंच चुके हैं कि एक वेपर प्रेशर बेस्ड क्वेश्चन हम कर लें और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.5 फ्रॉम द रिलेटेड सॉल्यूशन चैप्टर है। तो जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास क्या क्या दे रखा है, मैं इस चीज़ को आपको पहले रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी ट्विस्टिंग क्वेश्चन है जी। तो थोड़ी आप कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, आप अगर सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में आपको तो हूबहू क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वेदर हुए चाहिए आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये आपको बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर? आइए, तो आपके पास क्या क्या दे रखा है ये सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, सो दैट कि आगे जब क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो आपको बिल्कुल ईजी हो समझने में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास सी क्लोरोफॉर्म यहाँ पे दे रखा है। अब क्लोरोफॉर्म का आपके पास वेपर प्रेशर दे रखा है। एक चीज बात और चीज यहाँ पे है कि मेरे पास यहाँ पे दो प्रकार का कंपोनेंट्स है। क्या है? दो प्रकार का कंपोनेंट्स है। तो दो प्रकार के कंपोनेंट्स का मेरे पास वेपर प्रेशर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, तो एक का मैं मान लेता हूँ क्या, पी नॉट, क्या मान लेता हूँ 1। ओके, और पी नॉट 1 जिसको मैं प्योर कर रहा हूँ, तो पी नॉट 1 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 200 mmHg। कितनी दे रखी है? 200 mmHg दे रखी है। ऑलराइट, चलिए मैं इसका मोलर मास भी आपको निकाल देता हूँ, सो दैट कि आगे आपको काम करेगा ये भी। तो यहाँ पे आपको 12 हो गया, प्लस 1 हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 35। 5 मल्टीप्लाई कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं इस बात में। अगर टोटल आप यदि ऐड करते हैं इस चीज़ को तो आपके पास 119 पॉइंट क्या आ जाएगा, 119.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इतना तो आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलिए अब आगे हम ले, जो मेरे पास एक और कंपोनेंट जो इस क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या, आपके पास CH2Cl2। ओके, आपके पास दे रखा है CH2Cl2, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई क्लोरोमीथेन। या आपके पास डाई क्लोरोमीथेन दिया हुआ है CH2, और यहाँ Cl2 है। इसका भी चलिए मोलर मास हम निकाल देते हैं, तो 12 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 30, यहाँ 71 डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 85 ग्राम पर मोल आ जाएगा। क्या जाएगा? 85 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी दे रखी है, जिसको मैंने पी नोट माना चूंकि प्योर है, लेकिन इसको मैं 2 मान रहा हूँ। क्या लिखूंगा? 2, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट्स। ओके, अब इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है 415 mmHg। ऑलराइट, यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको हो रहा होगा। जो चीज आपको दे रखा है इस चीज को आप हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। सो देखिए आगे जब क्वेश्चन जब इसको बनाऊं तो ये इस वैल्यू को मैं वहां पुट करूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इधर क्लियर है आपके पास, मैंने मोलर मास भी निकाल दिया। ठीक है, वेपर प्रेशर भी आपको जो दिया हुआ वो चीज मैंने फाइंड कर दिया है। देखिए क्वेश्चन आपको फाइंड क्या करना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये बात हुआ कि हमें जो फाइंड करना पी, जो मैंने कल बताया था आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी थी। और पी आप जानते हो कि उसमें सॉल्यूट होते हैं और क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, ये बात। लेकिन यहाँ सॉल्वेंट के रूप में, एज ए सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पे कितने दिए हैं, 2 कंपोनेंट दिए हैं। ऑलराइट, चलिए मैं आगे आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये दिया गया है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, जो कि आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे कि किस प्रकार से पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। ऑलराइट, तो ये मैं आपको एक रिकॉल करने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कि किस प्रकार से ये चीज़ होते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। चलो मैं आगे की, तो ये आगे की मैं आगे मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैंने मोलर मास भी निकाल दिया आपके पास, और वेपर प्रेशर भी निकाल दिया। फाइनली अब हम निकालते हैं आपके साथ क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स, जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे हम फाइनली नंबर ऑफ मोल्स इस चीज का निकालने का हम कोशिश कर रहे हैं आपके पास। तो NCH जो मैंने क्लोरोफॉर्म कहा इसका हम निकालेंगे, ठीक है, NCH और Cl3। तो मोलर मास जब मोल्स निकालेंगे तो आपके गिवन वेट आपके पास कितना दे रखा है इसका, ठीक है, गिवन वेट हो जाएगा 25.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25.5 हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ से कोई शक नहीं है, आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ 25.5, ठीक है। और मेरे पास ये जो हो जाएगा 119 हो जाएगा।
डिवाइडेड बाई, ओके। जब आप टोटल कैंसिल करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.213, 0.213 मोल आ जाएंगे। इसी प्रकार हम किसका फाइंड करेंगे, एन, और यहाँ से एन किसके फाइंड करेंगे, एन आपके पास CH2, और किसका फाइंड करेंगे, Cl2, यहाँ से दे रखा है ये डाइक्लोरो जो मेरे पास मिथेन है, इसका हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। गिवन बेटा आपके पास कितना दे रखा है, देखिए 40 ग्राम आपके पास दे रखा है, तो 40 ग्राम में यहाँ पे लिख दिया, और डिवाइडेड बाई इसके बाद जो है टोटल मोलर मास जो है आपके पास कितना हो गया, 85 हो गया। इज दैट क्लियर? इसको जब आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो मेरे पास जो आ जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.477। व्हाट इज 0.477? इधर क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए मैं आगे इसकी आगे मैं बताता हूँ कि इसका मैं यूटिलाइज कर। अब देखो टोटल मोल्स अगर निकाल, चूंकि अगर मोल फ्रैक्शन अगर मुझे फाइंड करना है तो टोटल मोल्स तो मुझे फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल मोल्स को अगर मैं ऐड कर दूँ, किसको ऐड करूँ, टोटल मोल्स को मैं अगर ऐड कर दूँ, ओके स्टूडेंट्स, टोटल मोल्स को मैं ऐड कर दूँ। देखिए टोटल मोल्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आपके पास टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, मेरे पास पी टोटल मोल्स एम, और यहाँ टोटल लिख देता हूँ, ओके, एम टोटल इक्वल्स टू जो मेरे पास फर्स्ट जो मेरे पास आया था वो कितना आया था 0.213, और प्लस एक बार कितना आ गया 0.477 आ गया। ऑलराइट, अगर आप इसको दोनों को आप अगर ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.683। फाइनली 0.683 आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए, सॉल्यूट का हो गए, ओके। अब हम निकालने का कोशिश करते हैं आपके साथ क्या, तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक एक करके निकालते हैं आपके साथ। देखिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। देखिए मोल फ्रैक्शन यदि हम निकालते हैं किसका, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए यहाँ ये बात लिखेंगे CH, आप जानते हो कि चीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो Cl3 इक्वल्स टू मेरे पास देखिए जो मोल्स है ना, जो मोल्स है उसको हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो मोल्स आपके पास फाइंड करेंगे कितनी होनी चाहिए, देखिए आपके पास कितना मोल्स दे रखा है, तो आपके पास जो मोल्स दे रखा है CH3 का वो कितनी दे रखी है, देखिए ये देखिए 119, ओके 119.5 दे रखा है। ऑलराइट, चलिए और इसके बाद डिवाइड बाय टोटल मोल्स कर देंगे। टोटल मोल्स मेरे पास कितने आए हैं भाई, तो आए हैं 0.683 आ गए हैं, ओके 0.683। अगर आप इसको कैंसिल करते हो, ठीक है ना, इसको आप कैंसिल करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.312 आ जाएगा, ओके 0.312 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से अगर फाइंड करूँ किसके लिए मोल फ्रैक्शन, डाइक्लोरो अगर मेथेन के लिए अगर मैं फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि मैं अगर मोल फ्रैक्शन दोनों का फाइंड करता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी 1 होती है, ओके ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो 1 में से माइनस कर दीजिए आप 0.312, और 0.312 माइनस करने पर आपके पास लगभग जो इसकी वैल्यू आएगी 0.688। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक इज दैट क्लियर? चलिए मैं आगे की यहाँ पे प्रोसेस बताता हूँ कि किस प्रकार से आगे ये सॉल्यूशन होगा। देखिए मैं अब यूटिलाइज कर रहा हूँ, आपके पास दोनों के लिए मोल फ्रैक्शन आ गए हैं, ओके दोनों के लिए मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ गए हैं। अब हम यूटिलाइज करते हैं किसी इक्वेशन का। आप देखो वहाँ पे मैंने जो बताया था आपको कि वैल्यू P1 नोट और P2 नोट जो आपको बताया था उस चीज़ को आप बिल्कुल नोट कर लोगे। चलिए तो अगर मैं पी टोटल की अगर बात करता, ठीक है पी टोटल की बात करता, पी टोटल का मेरे पास फॉर्मूला देखिए, पी टोटल का फॉर्मूला प्रीवियस फॉर्मूला आप देखिएगा जाकर वहाँ पे, तो P01 प्लस यहाँ हो जाएगा P02 और माइनस P01 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा x, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे x2 हो जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है आपका ना। चलिए तो मैं अगर पी टोटल की बात कहूँ यहाँ से, ओके पी टोटल की बात हुई, कि फॉर्मूला है, अब मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो P01 की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी 200 दे रखी है, कितनी दे रखी है 200, व्हाट इज 200। इसके बाद P2 की वैल्यू आपके पास कितनी रखी है 415 माइनस फिर से P01 का वैल्यू देखा इतना, और जो मैंने आपका मोल फ्रैक्शन जो मैंने किसके लिए निकाला, सेकेंड के लिए जो निकाला है मेरे पास जो x2 है जो मेरे पास, जो मैंने आपको निकाल रखा था क्या डाइक्लोरोमीथेन के लिए, वहाँ पे कितना लिख रखा था 0.688 मैंने आपको वैल्यू लिख रखा था, ओके। फाइनली हम ये बात कहते हैं कि अगर यहाँ से मैं 200 लिखूँ, ओके, अब इसको जब मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ, व्हाट इज जब मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये टोटल वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी यहाँ से, ओके टोटल वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी यहाँ से, बिल्कुल टोटल वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 147
पॉइंट कितना जाएगा 7, 147.7 आ जाएगा। और टोटल को जब मैं ऐड करूँगा, क्या करूँगा मैं ऐड करूँगा, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 347.9 mMHg। ओके, आप कोशिश करो समझने के लिए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिखते भी तो जाओ, सबसे बेटर तो ये चीज़ रहेगा। अगर लिखोगे तो जो मेरा ये एक बोर्ड है डिजिटल बोर्ड, ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में बात आ जाएगा, बिकॉज मेरे पास मैं अभी हैंड से लिख रहा हूँ, ठीक है, उंगलियों से लिख रहा हूँ। जब मेरे पास आ जाएंगे स्टाइलिश पेन तो मैं वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर लिखने का प्रयास करूँगा, आपको समझाने का कोशिश करूँगा। यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो मेरे पास पी टोटल आ गए हैं वो कितनी आ गई पी टोटल, और पी टोटल का वैल्यू मेरे पास आ गए 347 और 0.9 mMHg। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। ओके, देखिए ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यही था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास में निकल गए हैं 347.9 mMHg। देखिए टोटल आपके पास क्या निकालना था, टोटल आपके पास निकालना था वेपर प्रेशर, तो टोटल मैंने वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकाल दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन फॉर ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखिए वेपर फेज में हर ईच कंपोनेंट का क्या होगा, यहाँ से मोल फ्रैक्शन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं फाइनली। ओके, चलिए आगे हम सीखते बात क्या, सेकेंड क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि एक आपके पास जो है मेरे पास, अगर मैं क्या कहूँ, ओके चलिए आइए, तो मैंने एक बात कहा था कि अगर मेरे पास पार्शियल प्रेशर दे रखा है, तो आप जानते हैं कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि पी टोटल, ठीक है ना। मैं एक बात को यहाँ से पी टोटल, तो पी टोटल इक्वल्स टू जो होते हैं मेरे पास, पी टोटल इक्वल्स टू जो मेरे पास होते हैं कितने होते हैं, देखिए यहाँ से मैं लिखूंगा सी एच, और यहाँ लिखूंगा क्या CH3 इक्वल्स टू मॉल फ्रैक्शन इंटू P1 नॉट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए मेरे पास अगर बात करूँ तो मॉल फ्रैक्शन एक्स, ओके, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के लिए आपके पास आ गया मॉल फ्रैक्शन कितना 0.312 मल्टीप्लाई P01 की वैल्यू आपके पास कितनी देखिए 200 देखा है गाइज। ओके, जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 62.4 mMHg। तो फाइनली मेरे को अभी एक मेरे पास अभी मिला है क्या, पार्शियल प्रेशर CHCl3 का मिला है। ओके, अब CH2Cl2 का हम आपके पास पार्शियल प्रेशर निकाल के बताते हैं कि किस प्रकार से उसको हम फाइंड करेंगे। ओके गाइज, चलिए यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, कि जो मेरे पास P है CH2Cl2 इक्वल्स टू जो हो जाएगा वही फॉर्मूला लगाएंगे x P1 नोट लगाएंगे, ये देखिए यहाँ x यहाँ चीटा जो है, अब यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे P नोट यहाँ के 2 लिख देंगे, तो मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन आया इसके लिए 0 पॉइंट कितना आया है 6, और यहाँ क्या है 8, क्या आया है 88 इंटू 415 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, चूंकि पार्शियल प्रेशर आपके पास दे रखा था ये, तो टोटल मल्टीप्लाई जब करेंगे स्टूडेंट्स तो मेरे पास 288 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 mMHg आएगा, क्या आ जाएगा 288.5 mMHg आएगा। ऑलराइट, ये बिल्कुल आप समझ रखना कि ये प्रकार से बनेंगे आपके क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन अभी क्लियर नहीं हुए, लेकिन आपको ये बात बता रहा हूँ कि पार्शियल प्रेशर आपको ये फाइंड किया गया है CHCl2 का, इसके बाद जो है CHCl3 का आपके पार्शियल प्रेशर फाइंड किए गए। हमारे पास क्वेश्चंस क्या है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन द टर्म्स ऑफ द वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर के टर्म्स में हमें क्या फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। चलिए आपको वेपर प्रेशर के टर्म्स में मैं आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का सिखाता हूँ किस प्रकार से होंगे। अगर मैं बात कहूँ कि वेपर प्रेशर के टर्म्स में अगर मोल फ्रैक्शन में फाइंड करूँ, तो देखिए मेरे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है, और हम निकाल रहे हैं सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के लिए क्या मोल फ्रैक्शन। तो क्लोरोफॉर्म के लिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो दे रखा PCHCl3, क्या दे रखा PCHCl3, और PCHCl3 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, तो आप नोट करो 62 पॉइंट कितना आया है 4 आया है, कितना है 62.4 आया है। ऑलराइट, और मेरे पास जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन दे रखा था किसका, टोटल मोल फ्रैक्शन जो मेरे पास टोटल मेरे पास जो पार्शियल प्रेशर आया था वो यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपके पास कितना होगा टोटल, आपके पास जो आया है वेपर प्रेशर कितना है 347.9 आए। ओके, जब इसको आप कैंसिल करेंगे, ओके, तो कैंसिल करने पर आपके पास जो आ जाएगा वैल्यू वो 0.82 आ जाएगा। इधर क्लियर बिल्कुल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए अब ये देखिए फाइनली एक मेरे पास आंसर मिल चुका है किसका, क्लोरोफॉर्म का
मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए अब मेरे पास एक और CH2Cl2 का हम फाइंड करने का कोशिश करते हैं, क्या मोल फ्रैक्शन, तो वहाँ पे किस प्रकार से फाइंड होंगे। ओके, तो यहाँ से आप देखिए कि अगर मैं फाइंड करूँ किसके लिए मोल फ्रैक्शन CH2 और किसके लिए फाइंड करूँ Cl2 इक्वल्स टू, मेरे पास जो आ जाएगा वो कितना आ गया है मेरे पास, देखिए मेरे पास इसके जो आ गए थे भाई 288 पॉइंट कितना आ गया था 5 डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे 347। टोटल जो मेरे पास पार्शियल वेपर प्रेशर देखा उसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 347 और पॉइंट क्या हो जाएगा 9, कैंसिल जब इसको करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी 0.18। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट मिल गया है स्टूडेंट्स। ओके, मैं एक बार आंसर को रिकॉल कर देता हूँ सो दैट कि आपको पूरी तरह से समझ में बात आ जाए। ठीक है, चलिए तो मैं आपको आंसर एक बार दोबारा बता देता हूँ कि किस प्रकार से इसको मैंने फाइंड किया है आंसर। ठीक है, क्या क्या आपके पास आंसर आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए पी टोटल मेरे पास पी टोटल कितने आ गए थे, देखिए पी टोटल जो कोई फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास था पी टोटल, और पी टोटल मेरे पास आ गए हैं 347.9 mmHg। ओके, 347.9 mmHg। मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप नोट करते जाओ, सो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन के लिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन इन द टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये बात हुआ कि जो मेरे पास ये वैल्यू आई है CH, जो मेरे पास CH मेरे पास Cl थी रही है इक्वल्स टू जो मेरे पास आई है कितनी है 0.82 आ गया है। और मेरे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या करा है, देखिए सॉरी सेकंड का ही फर्स्ट था और सेकंड का ये मेरे पास सेकेंड है। ओके, तो ए यहाँ से बी, तो दोनों का मेरे पास मोल फ्रैक्शन फाइंड करना था। तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ CH और किसके टर्म्स में CH2 और यहाँ CH2 और वेपर प्रेशर के टर्म्स में अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड किया तो कितना आ गया 0.18 आ गया स्टूडेंट्स। फाइनली मैं अपने रिजल्ट पर पहुँच चुका। ओके, और इस प्रकार से इस प्रॉब्लम का मैंने कैलकुलेशन किया है। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट प्लीज कमेंट in the comment box so that I will teach you in the deep way and in another way. Okay students, now since next video, and thank you so much. God bless you all.